जिन अपनी रोल दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। जी, मैं अच्छी तरह समझती। बेहतर है कि तुम समझ जाओ। इसलिए मेरे बेटे को इस घर से तोड़ने का खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो, वरना मेरी बद्दुआएं सारी उम्र तुम्हारी और तुम्हारी औलाद का पीछा करती रहेंगी, समझी? हाँ हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ यहाँ पर। ठीक है। ओह, मुझे देख के तुम ऐसे भागती हो जैसे कोई भूत देख लिया। खैर तो है ना? किसी भूत से कम भी तो नहीं है। क्या बड़बड़ा रही हो? मुंह पे कहने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी? हिम्मत है बोलने की, लेकिन हो सकता है आप माइंड कर जाएं। ओह, वैसे मैंने तुम्हें तुम्हारी वालिदा से डिफरेंट समझने की कोशिश नहीं की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। अच्छा है, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए इस पे। कितनी बदतमीज हो तुम। तुम्हारे शौहर की बहन हूं मैं, मेरी इज्जत करना तुम पे फर्ज है। फिजा भी हर इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है। अगर आप मुझे रिस्पेक्ट देंगी तो मैं आपके साथ कुछ बुरा क्यों करूंगी? तुमसे अच्छी तो मरियम है, जो तुम्हारी अम्मी का हर जुल्म ज्यादती खामोशी से सहती है, मगर तुम्हारी तरह जबान नहीं चलाती। जुल्म सहने वाला भी बहुत बड़ा जालिम होता है। काश कि मरियम भाभी भी ये बात समझ जाएं और अपने हक के लिए उठ खड़ी हों। हेलो जुनेद भाई। उमर, मुझे अम्मी की बद्दुआओं से बहुत डर लगता है। कम ऑन यार, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे डर लगता है कहीं उनकी बद्दुआएं कबूल हो गई तो अल्लाह पाक तो पहले ही मुझसे खफा बैठे। मरियम, बद्दुआ कबूल होने के लिए भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं होता तो इस वक्त आधा पाकिस्तान अपने मुखालिफ की बैड विशेस से मर चुका होता। तुम तो उनकी औलाद हो ना, वो तो तुम्हें कुछ नहीं कहती। सारा नजला तो मुझ पे गिरता है। तो मैं हूं ना तुम्हारा साथ देने के लिए। मैंने कभी किसी मोड़ पे तुम्हारा साथ छोड़ा है मरियम? जानती हूँ, एक तुम ही हो मेरे साथ। सो कम ऑन, चेयर अप नाउ। हर वक्त तुम रोनी सूरत बना के रखती हो। अच्छा मुझे ये बताओ, आइसक्रीम खाओगी? नहीं, मेरा गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा है। तो यार बोला करो ना। चलो अभी फूड कॉर्नर चलते हैं, अभी खा के आएंगे। लेकिन अम्मी कुछ कहेंगी तो नहीं? यार तुम मेरे साथ जा रही है और अम्मी को मैं संभाल लूंगा, उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा शौहर हूं, वो नहीं है। चलो, सोच क्या रही हो? चलो। आपको जो समझना है समझ लें। पहले इतनी देर हो गई है, अब्बू ने मेडिसिन भी लेनी है। आप ऐसा करें, किचन हाली है, यासिर भाई के लिए नाश्ता बना लें। सबा, नाश्ता तैयार नहीं हुआ क्या मेरा अभी तक? हेलो भाई, कहाँ घूमो तुम? तो बात ही नहीं करती हमसे।
कहीं नहीं, यहीं पर हूँ। आप खाना खाएंगे? जरूर खाएंगे, मगर बाहर चल के। मैंने बुकिंग करवा रखी है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे सरप्राइज भी कोई चीज होती है मेरी जान। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अब्बा को बता के आता हूँ, और मेरे लिए अपनी पसंद का कोई ड्रेस निकाल दो। अच्छा। आ रहा हूँ। एक चीज दिखाता था ना, मैं सर्च कर रहा था तुम्हारे लिए, खास तौर पे तुम्हें डिजाइन दिखाना, तुम्हें पसंद है ना। लो आ गए जुनेद, खाना लगाओ जल्दी से सबके लिए, जल्दी से। नहीं, आप लोग खाइए, मैं और मेरी वाइफ से बाहर डिनर पे जा रहे हैं। वाह 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 वाह, बेगम साहबा के साथ आउटिंग पे जाने का प्रोग्राम है। अच्छी बात है, जाओ लेके जाओ बेगम को, खिलाओ पिलाओ, घूमो फिरो, यही घूमने फिरने के दिन होते हैं। वैसे आप बहुत अच्छे हैं जुनैद भाई, कितने दिनों के बाद बाहर का प्लान बनाया है। यासिर तो बहुत बोरिंग है, ना खुद कहीं जाते ना मुझे कहीं जाने देते हैं। बस 10 मिनट दे, मैं अभी तैयार होके आई। एक मिनट, तुम साथ जाना चाह रही हो? मैं नहीं जा सकती, क्यों? साहब देखो, मियाँ बीवी साथ जा रहे हैं, प्राइवेसी उनको मिलनी चाहिए, नई नई शादी हुई है, अच्छा नहीं लगता है इस तरह, मुनासिब नहीं है ना। तो ये बोले ना कि मैं बोझ बन गई हूँ आप दोनों पर। हौले बिला कुव्वत। अब कौन उठाएगा ये बोझ, है ना? क्या हो गया तुम्हें, ये क्या बेवकूफी? मैं सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ, बाहर डिनर तो बहुत दूर की बात है, शुक्रिया का कोई तो लफ्ज नहीं बोल सकता। ये औकात रह गई है मेरी इस घर में अब। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम जाके तैयार हो, तुम मेरे साथ चलो। नहीं रहने दें, आपकी बेगम को बुरा लग जाएगा। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो, उसको क्यों बुरा लगेगा? जाओ जाके तैयार हो, चलो शाबाश। जाओ। आखिर कभी कभी इंसान बहुत बेबस हो जाता है। यासिर, बताएं इनमें से कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है पहनने के लिए? तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, डिनर पे जा रही हूँ भाई लोगों के साथ। डिनर पर जा रही हो भाई लोगों के साथ? भाई लोगों से मुराद तुम्हारा जुनैद और सबा है ना? जाहिर सी बात है, और कौन होगा भला? क्यों जा रही हो तुम उनके साथ? कबाब में हड्डी बन रही हो तुम। भाई ने मुझे खुद ऑफर दी है, मैं क्यों नहीं जा सकती भला? फिजा, वो न्यूली वेड कपल है, डिनर पर जाने का हक उन दोनों का है। तुम टिक कर घर पर बैठो। आपको तो मेरी हर खुशी से ही मसला है। क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूं, तुम कोई अच्छा मकसद लेकर वहां पे नहीं जा रही हो। रंग में भंग डालना तुम्हारा मकसद होगा, पक्की बात है। आप मुझे ऐसा समझते हैं? मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूं, इसलिए तुम इस डिनर पर नहीं जा रही हो। तो ठीक है, आप मुझे रोक के दिखाएं, मैं भी अपनी मर्जी पूरी करके ही रहूंगी। फिजा, अगर तुमने एक भी कदम इस कमरे से बाहर निकाला ना, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यहाँ से इस तरह नहीं हो सकता बेटा, गुस्से में इंसान न किसी को समझा सकता है, न किसी की बात समझ सकता है। आराम से बैठ के बात करो। ये क्यों सुकून से बात करेंगे? इनकी तो तरबियत में ही चीखना चिल्लाना। बकवास बंद करो तुम फिजा अपनी। अब तुम मेरी मरी हुई माँ को भी हमारे झगड़ों में घसीटोगी? तो जो सच है वो सच है, मेरे भी तो भाई हैं, कभी सुनी उनकी ऊंची आवाज? फिजा,
तमीज से। इसे तमीज की नहीं, इसे सबक सिखाने की जरूरत है जो इसको मिलके रहेगा। उमर, हम जब से वापस आए हैं तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? मरियम, इस वक्त मेरा दिमाग मत खाओ, चली जाओ यहाँ से। जस्ट लीव मी अलोन। तुम जब तक मुझे बताओगे नहीं मैं नहीं जाऊंगी। कहीं तुम्हें अम्मी ने तो नहीं डांटा कि तुम मुझे बाहर क्यों लेकर गए हो? Just shut up, मरियम। Just get the hell out of here right now। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, चली जाओ यहाँ से। नहीं, नहीं जाऊंगी। तुम्हें मुझे बताना ही होगा आखिर हुआ क्या है। तुम जानना चाहती हो क्या हुआ है? सुनो, अभी मेडिसिन लेनी जरूरी है क्या? मैं बहुत थक चुकी हूँ, प्लीज घर चले ना। बिल्कुल बहुत जरूरी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है तुम्हें हर खाने के साथ ये मल्टीविटामिन्स लेने हैं, इसीलिए आप 5 मिनट यहाँ वेट करें। मैं बस यूं ही गया और यूं ही आया। जाऊं? पक्का? अभी आया। अरे भाई उमैर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। पहचाना नहीं, माफी चाहूंगा। अरे भाई मैं जीला, कुलसुम का शौहर, वो कुलसुम जो नर्स है जिसके घर मरियम कई महीने रहकर गई है भाई। जी फरमाइए, क्या मदद कर सकता हूँ आप? सुनाया आप बाप बनने वाले, तो बस उसकी मुबारकबाद देनी थी। शुक्रिया। और तुमको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे भाई बैठे बैठाए तुम्हें मुफ्त का बाप बना लिया। इससे बात कर। क्या बकवास कर रहा है? हाथ छोड़, इतने नाजुक हाथों पर ये गुस्सा अच्छा नहीं लगता है, समझ आए? क्या सबूत है तेरे पास? सबूत है मेरे पास। और तुमने उस नशे क्रिमिनल की बातों का एतबार कर लिया? एतबार तो मुझे किसी का भी नहीं रहा मरियम, किसी का भी नहीं। धोखा दिया है तुमने मुझे, बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। मैंने तुम्हें धोखा दिया? अरे तुम्हारे लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया। Exactly! जो लड़की किसी गैर आदमी के लिए अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है ना, वो किसी को भी धोखा। तुमने इतना घटिया इल्जाम मुझ पे लगाया भी कैसे? मैं कोई खिलौना हूं कि जब दिल चाहा खेला और जब जी भर गया उठा के फेंक दिया? अरे खिलौना तो मैं बना रहा हूं तुम्हारे हाथों। तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ के खिलाफ जाके तुम्हारा साथ देता, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था तुम तो वो मरियम हो ही नहीं जो मेरे घर से निकली थी। तुम्हारे या किसी के पास भी क्या सबूत है कि मैंने खयानत की? सबूत चाहिए तुम्हें? हाँ? सबूत चाहिए ना तुम्हें? मिनट यहीं रुको। मरियम मुझे जवाब दो, ये क्या है? हाँ मरियम, बोल दो मरियम, ये तुम्हारा नहीं है, बोलो। तो जवाब दो मरियम, ये उस चीते के पास कैसे पहुंचा? जवाब दो मरियम मुझे। क्यों किया ऐसा?
किया तुमने ऐसा? अरे अगर तुम्हारा दिल भर गया था तो मुझे बता देती, तो तुम उस आदमी के पास छोड़ा था। तुम सब मर्द एक जैसे हो, यूजर्स। मुझसे जान छुड़ाने के लिए इतना घटिया प्लान बनाया तुमने। फिक्र मत करो उमर, मैं यहां रहकर तुम्हें तंग नहीं करूंगी। हाँ चली जाओ, पहले भी तो चली गई थी ना तो। उमर, क्या था ये किस किस्म की बातें हो रही थी? बताओ मुझे, बताओ। आपको इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है? यहाँ पर जो कुछ हुआ है ना, वो मेरा और मरियम का पर्सनल मैटर है। बदतमीजी कर रहे हो तुम। बुलाओ तुम्हारे बाप को। अम्मी, इस वक्त ना मेरा सर दर्द से फट रहा है और आप यहाँ खड़े होकर अपनी तफ्तीशें कर रही। अपनी बकवास बंद करो, जो मैं पूछ रही हूँ वो बताओ, हुआ क्या है? तुम लोग तो बड़े खुशगवार मूड में गए थे, फिर क्या हुआ? वही हुआ अम्मी, जिसकी दुआएं पिछले 2 साल से कर रही थी। आपकी दुआएं कबूल हो गई अम्मी। मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ है। मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता अम्मी, बस इतना समझ लीजिए कि मेरा और मरियम का साथ यहीं तक था, सब कुछ खत्म हो गया। उमर, वैसे तो मैं सारी बातें सुन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ कि जो बात तुम कर रहे थे वो सच है या फिर मरियम। अम्मी प्लीज, इस वक्त में आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। यार शबाब, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों जिद कर रही हो? तो क्या करूं जुनैद, 2 दिन नहीं हुए मुझे इस घर में आए हुए और हमारी कितनी बार लड़ाई हो चुकी है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों लड़ रही हो मुझसे? हम लड़ नहीं रहे जुनैद, हमें लड़वाया जा रहा है। और ये काम आपकी बहन से बेहतर कोई नहीं कर सकता। पहले तो हमारा डिनर पे जाने का प्लान खराब कर दिया और फिर अपने हस्बैंड से लड़ के बैठ गई। देखो, कल मुझे ऑफिस जाना है, वैसी देर हो चुकी है। एक काम करते हैं, वीकेंड पे बात करेंगे। आपके लिए मजाक है जुनैद, वीकेंड पे लड़ेंगे हम? तब तक पता नहीं कितनी बातें जमा हो चुकी होंगी करने को। मुझे इस बात की समझ नहीं आती जुनैद कि आप अपनी बहन से क्यों इतना दबते हैं, हालांकि वो आपसे छोटी है। देखो, मैं दबता वबता नहीं हूँ, ऐसे लड़ाई झगड़े से परहेज करता हूँ। खामोशी जो है वो मसलियत होती है कभी कभी। खामोश बुज़दिल रहते हैं जुनैद। हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप सच नहीं बोल सकेंगे तो दुनिया आपके साथ वही करेगी जो फिजा आप ही आपके साथ और मेरे साथ करेंगे। देखो यार, बहुत रात हो गई, कैन वी गो इन द रूम प्लीज? मुझे नींद नहीं आ रही, आप जा सकते। ओके, एज यू विश, गुड नाइट। एतबार तो मुझे किसी का भी नहीं रहा मरियम, किसी का भी नहीं। धोखा दिया है तुमने मुझे, बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। जो लड़की किसी गैर आदमी के लिए अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है ना, वो किसी को भी धोखा। तुमने इतना घटिया इल्जाम मुझ पे लगाया भी कैसे? चल चल मरना किस्मत बन गई,
मरियम, बोल तो मरियम, ये तुम्हारा नहीं है, बोलो। जवाब दो मरियम, ये उस चीते के पास कैसे पहुंचा? जवाब दो मरियम मुझे। तुम तो वो मरियम हो ही नहीं जो मेरे घर से निकली थी। किया तुमने ऐसा? अरे अगर तुम्हारा दिल भर गया था तो मुझे बता देती, खुद तुम्हें उस आदमी के पास छोड़ा था। मेरा यही दुहाई दे, कोई राह न मुझे दिखाई दे, मेरे मौला सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी सबा बेटा, तुम देर हो गई तुम्हें। हम नाश्ता कर चुके हैं, अब अकेले बैठ के तुम्हें नाश्ता करना पड़ेगा। कोई बात नहीं अबू, आप क्यों सॉरी कर रहे हैं? मुझे माजरत करनी चाहिए। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपको लेट नाश्ता करना पड़ा। शर्मिंदा तो तुम्हें एक और बात पे भी होना चाहिए कि आज तुम्हारा शौहर भूखा प्यासा ऑफिस चला गया। जी बिल्कुल, मैं इस बात पे भी शर्मिंदा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भूखे प्यासे सिर्फ ऑफिस गए, भूखे प्यासे घर से दरबदर नहीं हुए। तुम मुझे ताना दे रही हो यासिर का? देख रहे हैं आप अबू, देख रहे हैं आप कि इस घर में अब मुझे बातें सुनाई जाएंगी। फिजा भी मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, आपने जो समझना है आप समझ लें। कितनी बदलिहाज लड़की हो तुम देख रही हो कि अब्बू सामने बैठे हैं, फिर भी तुम अपनी नंद से लड़ाई झगड़े में मसरूफ हो। फिजा, मैं खुद देख रहा हूँ, सबा ने कोई लड़ाई नहीं की तुमसे। बदज़बानी तुम्हारी हद दर्जे बढ़ती जा रही है और तुम्हारी बदज़बानी की वजह से यासिर तीसरी दफा घर छोड़ के गया है। कुछ ख्याल कर लो। अब्बू आप भी मुझे ही कह रहे हैं? सही कहते हैं लोग कि बहू के आने से ना बेटियों से नजरें फेर लेते हैं लोग। गलती मेरी है जो मैं इस घर में वापस आई जहां मेरी इज्जत थी नहीं पहले। फिक्र नहीं करें आप, नहीं करें आप फिक्र, चली जाऊंगी मैं इस घर से भी। फिजा, फिजा मेरी बात सुनो बेटा। फिजा ऐसा कुछ नहीं कहा है सबा ने। ये मैं क्या सुन रहा हूं मैर? तुम्हारी तबीयत और दिमाग ठीक तो है? यही तो मैं इससे पूछने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये तो ना कुछ सुनने के मूड में है ना सुनाने के। आप दोनों ने तो मुझे यहाँ लाके कटहरे में खड़ा कर दिया। मुझसे इस तरीके से सवालात कर रहे हैं जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, कोई मुजरिम हूँ। अफसोस, अफसोस हुआ है तुम्हें, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तो तुम्हें एक ब्रॉड माइंडेड और एक पढ़ा लिखा इंसान समझता था। तो क्या करता मैं? आप मुझे बताएं, अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते? मैं उस सवारा इंसान का मुंह तोड़ देता जो मेरी बीवी के बारे में ये बकवास करता, और तुम्हें भी यही करना चाहिए था। लेकिन अबू उसने जो बातें मुझसे की और जो सबूत मुझे बताए, मैं एक शौहर होने के नाते उन बातों को इग्नोर नहीं कर सकता। उमर, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जो लड़की सारी दुनिया से लड़कर सब कुछ बर्दाश्त करती हुई यहां तक आई है, तुम उसे पत्थर मारने वाले पहले शख्स बन गए हो। अबू आप मेरी बात को समझिए कुछ, मेरा पॉइंट ऑफ पहले तो तुम्हारी माँ तुम्हें घर से निकालना चाह रही थी ना, अब मैं तुमसे कता ताल्लुक करता हूं। नहीं मिलूंगा उस वक्त तक जब तक तुम उस लड़की से माफी ना मांग लो और वो तुम्हें माफ ना कर दे। आना नहीं घर में।
लेकिन अबू आप गुस्सा ना करें, आप मेरी बात को सिर्फ सुन तो लें, सिर्फ एक। चले जाओ यहाँ से। अबू मेरी बात तो चले जाओ यहाँ से। जाओ। मरियम, प्लीज रोना तो बंद करो ना। मुझे बहुत तकलीफ होती है तुम्हें इस हाल में देख के। अब्बू ने मुझे अपना मानने से इनकार कर दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई। मुझे तब भी इतनी तकलीफ नहीं हुई। कुलसुम, आखिर वो मैंने ऐसा क्यों किया? मेरी हंसते फराह कर दी उसने, सिर्फ एक झूठे इल्जाम पर यकीन करके। मैं बात करूंगी ना उमर से। मैं हूं तुम्हारे किरदार की पाकीज़गी की वफा। मैं बताऊंगी उसे। ये सब कुछ उस शैतान जीले की वजह से है। यकीनन उसी ने उमर को बहलाया फुसलाया होगा। तुम किसी से कोई बात नहीं करो, और अगर तुमने मेरे लिए उससे राब्ता किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा बाबा, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही। प्लीज तुम तो रिलैक्स हो जाओ ना। ठीक कहती थी, लड़की जब तक घर के अंदर होती है उसकी इज्जत महफूज रहती है, और जैसे वो घर के बाहर निकलती एक कूड़े का ढेर बन जाती जिस पे हर कोई थूक कर चला जाता। मरियम, क्या कहूँ, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा तो रखो। जुनैद, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? आप बिजी हैं या गुस्से में? क्यों, किस बात की मायूसी है आपको? ठीक है, डाल दें सारा इल्जाम मुझ पे, अपनी बुज़दिली और कम हिम्मती का। मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है। बहन के सामने तो एक बात नहीं निकलती आपसे, बस मुझ पे गुस्सा करना आता है। ठीक है जुनैद, करें अपनी बहन का प्लान कामयाब। वो तो चाहती यही है कि हमारी लड़ाई होती रहे। जैसे उसकी अपनी पर्सनल लाइफ खराब है, हमारी भी ऐसी बेसुकून रहे। थैंक यू कुलसुम, एक बार फिर बुरे वक्त में तुम मेरे काम हो। तुम ये कह के मुझे शर्मिंदा कर रही हो मरियम। मैंने दिल से तुम्हें अपनी बहन माना है। जबकि मेरी अपनी सगी बहन ने मुझे बहन मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह पे भरोसा रखो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अब तुम्हें रोना नहीं है, प्रॉमिस करो मुझसे। पानी पी। हेलो अम्मी, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत गलत समझा।
अच्छा था कि आप मेरा गला दबा देती और मैं शादी होकर इस घर में कभी ना आती। क्या हो गया है सबा? अरे तुम चुप तो कर जाओ ना, क्या मसला है? अम्मी, शादी का तीसरा दिन है मेरा और वो फिजा नामी वाला 300 दफा मेरी और जुनैद की लड़ाई करा चुकी है। क्यों? किस बात पर? क्योंकि आपने उसकी और उसके अब्बू की जो इंसल्ट की थी, उस सब का बदला वो मुझसे ले रही है। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ करती है। मेरा जीना अजाब कर दिया उसने अम्मी। अच्छा बेटा, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, क्या कह रही हो तुम? अम्मी, मुझे यहाँ नहीं रहना। और अब तो जुनैद ने भी कह दिया है कि वो मुझे देखना ही नहीं चाहते। जुनैद क्यों ऐसा कहेगा? वो तो ऐसा लड़का नहीं है। सब दिखावा था अम्मी, सब दिखावा। आपने ठीक कहा था कि मैं यहाँ कभी खुश नहीं रह सकूंगी। अच्छा हुआ चंद दिनों में ही मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम रो मत, मैं आती हूँ अभी। तुम तीसरी बार घर से भागकर साबित क्या करना चाहते? तुम मासूम हो या तुम पर जो इल्जाम लगा है वो वाकई सच है? मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जिसको जो समझना है समझ ले। मरियम, कहाँ हो तुम? वापस और वापस आकर ये जो मैस तुम क्रिएट कर कर गई हो ना, उसे फेस करो। ये मैस तुम्हारा क्रिएट किया हुआ है, मेरा नहीं। और कब तक अपने किए का इल्जाम मुझ पर डालते रहोगे? क्या सबसे पतली गर्दन तुम्हें मेरी ही नजर आती है? मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के मूड में नहीं। मरियम, से मुझे इस बात का जवाब दे दो कि ये बच्चा किसका है? ये मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरी औलाद है, इसका कोई बाप नहीं। क्योंकि बाप एक मर्द होता है जो गलती से मैंने तुम्हें ही समझ लिया था। और आइंदा मुझे कॉल मत करना। मरियम,